नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके बेसिक और स्टैंडर्ड बोथ पेपर में आ रखे हैं, सबको इंक्लूड करके हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ये रियल नंबर का आपका एमसीक्यू का बेस्ट वीडियो है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी कर देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसका? 12, 21 और 15 का। फर्स्ट नंबर क्या है? 12। अब आपका 12 का फैक्टराइजेशन करिए। 12 को 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 6 होगा। अब आपको चेक करना है 6 और 12 का प्रोडक्ट आपका 2 और 6 का प्रोडक्ट आपका 12 होना चाहिए। इसी टाइप से अगेन 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब 3 डिवाइड होगा 1, तो मींस 12 का फैक्टराइजेशन हो गया। 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 into 2 into 3। इसी टाइप से आपको 21 के लिए सॉल्व करना है। 21 के लिए सॉल्व करोगे, 21 से सॉल्व करोगे तो आप इसको 3 से, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। अगेन 7 से डिवाइड करोगे, आपका 1 हो जाएगा। तो 21 का क्या हो जाएगा? 3 into 7। अगेन आपका क्या है? 15 का फैक्टराइजेशन करिए। 3 से होगा तो 5, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो 15 इक्वल 3 into 5। पहले हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एचसीएफ किसका? 12 का, 21 का और 15 का। तो आप देखोगे कॉमन क्या है? 3 3 3। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3। मींस ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया और ऑप्शन ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पहले हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, या ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला होगा। अब आप इसमें शॉर्ट ट्रिक तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि 423 ऑप्शन में आ रहा है। मींस कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी राइट है, तभी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले तो कॉमन था, 3 कॉमन था, 3 लिख दिया इनटू। अब रिमेनिंग टर्म क्या है? 2 into 2, तो 2 into 2। और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या है? 7, क्योंकि ये यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। और आपका 5। अब आपको पता है 3 into 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 into 7 into 5। अब वो कैसे करना है? 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 20। और 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 21। और मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसका तो 420। ठीक है, हमने क्या कहा था? एचसीएम कितना आ गया? 420। तो ये एलसीएम हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही? राइट है, सी। अब देखिए ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। अब आपको पता है जैसे प्राइम नंबर आपका क्या हो गया? 2। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into 1। आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 3। इसका फैक्टर क्या होगा? 3 into 1। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 5 होता है, क्या हो जाएगा? 5 into 1। इसी टाइप से आपका 7 प्राइम नंबर होता है, 7 into 1। 11 प्राइम नंबर होता है तो 11 into 1। 13 प्राइम नंबर होता है तो 13 into 1। और आपका 17 प्राइम नंबर होता है तो 17 into 1। और आपका 19 प्राइम नंबर होता है तो 19 into 1। इसी टाइप से हम लोग और प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका 23 है तो 23 क्या हो जाएगा? 23 into 1। और आपका 29 क्या हो जाएगा? 29 into 1। तो कितने फैक्टर हो रहे हैं प्राइम नंबर के? 2 तो हो रहे हैं, 2 और 1, केवल 2 ही नंबर तो प्राइम फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए इस क्वेश्चन में हमको सम फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपके पास पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 196 का। अब ये 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, फिर 1 हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा।
आप इस 2 और 98 का प्रोडक्ट करा के चेक करेंगे क्या 196 आ रहा है, तो मतलब राइट। फिर अगर ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा। अब 49 7 से डिवीजन होगा, तो यहाँ पे आपका 7 हो गया। फिर अगर ये 7 से डिवीजन होगा, यहाँ पे आपका 1 हो गया। तो आप देखोगे 196 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2 × 7 × 7। अब बेस सेम है यहाँ पे 2 के, यहाँ पे 7 का बेस सेम है। क्लियर, यहाँ पे आपका 7 का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 196 इक्वल 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। अब ये मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। अब हमको सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। सम क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2 और यहाँ पे सम करना है इसका 2 का, तो कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है। अब इसमें चेक कर लीजिए 4 कौन सा है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में है आपका एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। आपका जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इक्वल क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 होता है। कंपोजिट नंबर का मीनिंग ये होता है उसका फैक्टराइजेशन, जो उसका फैक्टर होता है 2, मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपका 2 है, 2 का फैक्टर करोगे 2 × 1। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, नॉट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे आपका 4 है, 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 मोर देन होते हैं, 2 × 2 × 1, तो आपके कितने फैक्टर हो गए 3। तो ये आपका कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। मतलब कि कंपोजिट नंबर वही होंगे जिनका फैक्टराइजेशन 2 से ज्यादा हो, ठीक है, 2 ना हो कि उससे ज्यादा फैक्टर हो। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका कौन सा होगा, आप बताइए। 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 2 × 2 × 1, तो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा 4। अब इनका हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 10 का फैक्टर करोगे 2 × 5 और 4 का फैक्टर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 × 1। तो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ किसका, 10, 4 का। अब यहाँ से आप देखिए ये 2 और 2 इस पे है, तो 2 लिख दो। अब ये तो कॉमन हो गया, जो इसमें बहुत ही कॉमन था। अब और कोई नंबर कॉमन हो नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा 5 × 2। अब मल्टीप्लाई कराओगे 2 × 2 10 और 10 × 2 20, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 20। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यही आपका आंसर है। अब आपको ये बताना है 2√3 आपका इंटीजर होगा कि रेशनल नंबर होगा कि इनरेशनल नंबर होगा कि होल नंबर होगा। देखिए आपने रियल नंबर में ये प्रूफ भी पढ़ा है कि आपका √3 एक इनरेशनल नंबर, हमने प्रूफ पढ़ा है, तो इसलिए √3 क्या है, √3 एक इनरेशनल नंबर। आपने प्रूफ भी पढ़ा है, तो √3 क्या है, इनरेशनल नंबर है, ठीक है। जब √3 इनरेशनल नंबर है, जब हम किसी भी इनरेशनल नंबर में एनी प्रोडक्ट कराएं, किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट कराएं, जैसे 2 × √3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 2√3, तो तब भी आपका नंबर क्या हो जाएगा, इनरेशनल हो जाएगा, एक इनरेशनल नंबर। समझा रहा है, इनरेशनल
नंबर। सिमिलर टाइप से जैसे आपके पास √7 है, तो √7 भी क्या है, √7 है, √5 है, ये क्या है, इनरेशनल नंबर है, इनरेशनल नंबर। अब हम इनके साथ कोई भी नंबर का प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनरेशनल ही मिलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।